अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए इफ़रा के किचन में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। मैं बनाऊँगी आज चिकन वाइट कढ़ाई, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो अब आप आराम से अपने घर में बना के इसको बिल्कुल बाज़ार जैसी, रेस्टोरेंट जैसी आप घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए। और बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी है। एक दो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि उससे बिल्कुल आपको ऐसा टेस्ट आएगा कि आप बिल्कुल बाज़ार की चिकन वाइट कढ़ाई आप खा रहे हैं। तो मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी। और बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा लूँगी, 1 कप के करीब मैं ऑयल लूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल बाज़ार जैसी कढ़ाई बना रही हूँ, वाइट कढ़ाई। तो बिल्कुल हमें बाज़ार जैसी बनानी है। तो सबसे पहले हम करेंगे चिकन को डीप फ्राई, और इसलिए मैंने ऑयल इसमें लिया है ज़्यादा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है इसमें नमक, और मैं इसको करूँगी फ्राई। और आगे चल के मैं ये ऑयल निकाल लूँगी। इतना सारे ऑयल में नहीं बनेगी। हमें यहाँ पे चिकन को 6 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है, रोकना नहीं है। बहुत अच्छे से चिकन को फ्राई करना है, चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी, देखें 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको कंटिन्यूसली फ्राई किया था, और बहुत ही क्विक जल्दी से बन जाती है। ज़्यादा आपको इसको रखना भी नहीं पड़ता पकने के लिए कि बस खड़े खड़े बन जाती है। देखिए मैंने ऑयल सेपरेट कर लिया है, मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा ऑयल रखा है और बाकी का मैंने निकाल लिया है। तो ये देखें हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बस सारी चीज़ें डाल के हमें इसको पकाना है। और यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा साबित धनिया, और हाफ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और ये जो मैंने ऐड किया है मेन इंग्रेडिएंट, यहाँ मैंने ऐड किया है जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, वो मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। दही मैंने ऐड किया है हाफ कप। तो डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बनता है, और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी क्रीमी सा आता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो ये जो आप रेस्टोरेंट में आप खाते हैं वाइट कढ़ाई, तो वहाँ वो ऐड करते हैं ये। तो बस नमक ऐड किया है मैंने इसमें, क्योंकि शुरू में भी मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो हाफ टी स्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। अब मैं इसको फुल आंच पे मैं इसको पका लूँगी कि दही का पानी, हमें जो दही हमने ऐड किया उसका पानी को ड्राई करना है। यहाँ मैंने डाली है हरी मिर्च, लंबाई में काट के मैंने ऐड की हैं। तो बस आपने देखा होगा कि आप बाहर खाने जाते हैं तो वो कितनी झटपट से जल्दी से बना के दे देते हैं। तो बस अगर आपने चिकन को फ्राई करके रखा हुआ है, और अगर आपने कोई दावत करनी है, तो बस जल्दी से आप चिकन आपकी अगर फ्राई हुई रखी हुई है तो झटपट से ये आपकी रेसिपी बन जाती है। तो यहाँ अब मैंने ऐड की है इसमें, जब दही का पानी ड्राई होने लगे तो हाफ कप मैंने क्रीम ऐड की है, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर कोशिश कीजिएगा कि घर में फ्रेश आप पीस के ऐड करें, तो उसकी खुशबू ही अलग आती है, बाज़ार का ना ही ऐड करें। और गरम मसाला पाउडर भी मैंने इसमें घर का ही यूज़ किया है, घर के जो साबित गरम मसाले हैं उनको मैंने मिला के पीसा है। तो ये देखें क्रीम डाली है हमने, और बस अब हमारी जो मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई है वो रेडी है। ये देखें ऑयल ऊपर आ रहा है, और क्रीम डाल के तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाते हैं, बस ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी के साथ भी बनी है, बल्कि जो आप बाज़ार में खाते हैं उसमें ग्रेवी भी थोड़ी कम होती है। तो यहाँ देखें ना इसमें हमने प्याज ऐड की है, और ये देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी चिकन वाइट कढ़ाई रेडी है। और
यहाँ मैंने डाली है अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और बस मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, और बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरी वीडियो को देखा करें तो उसे लाइक किया करें, और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह मज़े की रेसिपी लाती रहूँगी। तो इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूँगी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।